प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्तासीन होने के बाद अब शिवराज हर मोर्चे पर खुद की सरकार को खरा साबित करना चाहते हैं। इसी की तो तैयारी में जुटे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन ने अपने सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इंटेलिजेंस के जरिए विधायकों का लेखा जोखा तैयार करा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी स्तर पर एक और सर्वे एजेंसी से भी सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है। इसमें संबंधित विधानसभा क्षेत्र से 3 स्तरों पर फीडबैक मांगा गया है। इसके लिए समाज के कई वर्गों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं की राय भी ली जा रही है। अनुषंगिक संगठनों से भी विधायक के कामकाज और पब्लिक के बीच उसकी छवि को लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको हम वो पैमाने भी दिखाते हैं जिनकी कसौटी पर खरा उतरना होगा इन माननीयों को। विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ आखिर कैसा है माननीय का व्यवहार, विधानसभा क्षेत्र में विकास कामों की आखिर क्या स्थिति है, विधायक जी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कैसे संबंध है, माननीय प्रवास और जनसंपर्क के मामलों को लेकर कितने सक्रिय हैं, जिन अधिकारियों की माननीय शिकायत करते हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है। मुख्यमंत्री चौहान की पहल पर शुरू की गई कवायद जल्द ही पूरी हो सकती है। हालांकि बीजेपी के अलावा दूसरे दलों के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जा रहा है या नहीं, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस सर्वे और फीडबैक के लिए संगठन स्तर पर पार्टी और अनुषंगिक संगठनों से गोपनीय तौर पर मैदानी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रशासकीय मदद से खुफिया तौर पर जानकारी भी जुटाई जा रही है और अंत में तीसरी सर्वे रिपोर्ट तैयार कराने में निजी एजेंसी की भी मदद ली जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इसमें ये तो पता लगेगा कि जो विधायक हैं पार्टी के वो अपने क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता कितनी है, जनसंपर्क उनका कैसा है, वो लोगों के को सुविधाएं देने में कितना सक्षम है। सभी सम्मानीय विधायकों का जो क्षेत्र के अंदर उनका भ्रमण, उनकी जनता के बीच में संपर्क, विकास कार्य, ऐसे बिंदुओं पर एक मोटे रूप से सर्वे जैसे कह लें या फीडबैक कह लें, वैसा वे करा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये ठीक भी है। कोई फीडबैक आता है तो वो कहीं कहाँ कमी रह गई तो वो समय रहते यदि कोई चीज़ कहाँ हम कमज़ोर हैं, कोई चीज़ यदि ध्यान में आएगी तो निश्चित रूप से उसे सुधारा जा सकता। अपने दल के अंदर मुख्यमंत्री का अधिकार है कि विधायकों को ऐसा निर्देश वो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि ज़्यादातर विधायकों ने अपनी रेपुटेशन प्रतिष्ठा खो दी है। तो वो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट हर चुनाव में बदल देते हैं लोकसभा और विधानसभा में। ये फिर इसी तरह से ठगने की जनता को कोशिश करेंगे, इसलिए ये सर्वे करा रहे हैं। मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड बिगड़ चुका है और उनके सरकार का रिपोर्ट कार्ड बिगड़ चुका है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पे ज़्यादा असर आना नहीं है। सरकार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता की आशाओं से नीचे गिर चुकी है और जनता इसको सबक सिखाएगी। जरूरी नहीं विधायकों के रिपोर्ट कार्ड मिले, पहले मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड तो ठीक हो। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहले भी इस प्रकार की कवायदे कर चुके हैं, लेकिन अब शुरू की गई इस कवायद के सार्थक परिणाम निकलेंगे ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। खबर ये भी है कि रिपोर्ट कार्ड आने के बाद मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा कर कामकाज का ब्यौरा हासिल करेंगे, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और जिन क्षेत्रों में कमजोर परफॉर्मेंस होगा वहां ज्यादा मेहनत की हिदायत दी जाएगी। भोपाल से IND 24 के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कसौटी पर खरा उतर पाएंगे माननीय? रिपोर्ट कार्ड का माननीयों की कार्यप्रणाली पर आखिर कितना पड़ेगा असर? क्या 2018 चुनाव के पहले जन विश्वास हासिल करने की है ये कवायद? कितनी कारगर साबित होगी मुखिया की ये कवायद? चर्चा में आपका स्वागत है। हाल पूछेंगे, चाल पूछेंगे, बातें सुनेंगे, उत्तर देंगे और कई सौ सवाल पूछेंगे। जानेंगे जमीनी हकीकत, जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे, परफॉर्मेंस को आंकने का भी प्रयास किया जाएगा। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी कितनी क्षमता है, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्हें करना चाहिए, इन सब बातों को, इन सब मसलों को वो एक 1 to 1 चर्चा में शामिल करेंगे। कांग्रेस कह रही है पहले वो स्वयं का विश्लेषण कर लें, तब वो पार्टी के विधायकों का विश्लेषण करें,
जनता उन्हें नकार चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक साहब, पंकज चतुर्वेदी जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। पंकज जी, आपसे ही पूछ लेता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक, 2 विधायकों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी है कि प्रभाव शून्य है, और जीतू पटवारी जी तो कहते नजर आए कि पहले खुद का ही तो आकलन कर लें। एक अच्छी कवायद कर रहे हैं अपने बारे में विश्लेषण करना, अपने आप को परखना, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, कहाँ किस नजरिए से गलत है? देखिए, मैं हमारे जो दोनों विधायकों ने, मुकेश नायक जी ने और जीतू पटवारी जी ने कहा, तो दोनों अलग अलग 2 पीढ़ियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मुकेश नायक जी हमसे पहले की पीढ़ी और जीतू पटवारी जी हमारे बाद की पीढ़ी है। और आपको दोनों के सुर में एक समानता देखी होगी। वो समानता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, आदरणीय पाठक साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ग्राउंड से अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने जो कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं पुरोहित साहब, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये तय होता है कि सदन का नेता यानी मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड से सारी की सारी बात बने। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 165 में से एक विधायक इस्तीफा दे दे, सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। कोई बहुत कद्दावर मंत्री अपना इस्तीफा दे दे, उस पर असर नहीं पड़ेगा। पर यदि शिवराज सिंह चौहान साहब का इस्तीफा हो जाता है तो मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट का इस्तीफा स्वयं माना जाता है। तो आज आवश्यकता पुरोहित जी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करें, ये बताएं कि 10 साल से अधिक का कार्यकाल मुख्यमंत्री शिवराज जी का हो चुका, उन्होंने कितनी घोषणाएं करी, कितनी घोषणाओं पर अमल है। आज पाठक साहब मेरी इस बात से सहमत होंगे, विधानसभा का दृश्य है। संजय पाठक जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, विजयराघवगढ़ के विधायक, उन्होंने एक सवाल पूछा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बिजली के खंभे सड़क से हटाने का मामला था। लाल सिंह आर्य साहब सामान्य प्रशासन के राज्य मंत्री उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि अधिकारियों ने सूचित किया है कि खंभे हटा दिए गए हैं, और संजय पाठक जी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि आज सुबह 7 बजे तक खंभे लगे। तो मैंने बहुत छोटे उससे उदाहरण से स्थापित करने का पुरोहित जी प्रयास किया है कि ये स्थिति सरकार की है कि सरकार के मुखिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास जेडी विभाग है, लाल सिंह जी उनके सहायक हैं, और स्थिति यह है कि मंत्री और मुख्यमंत्री को सच का पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी का आना चाहिए और जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की है। एक छोटी बात और बोलूंगा, फिर उसके बाद मेरी टिप्पणी समाप्त करूंगा कि हमने सुना और मीडिया में सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि मंत्री अफसर उनकी सुनते नहीं है। मंत्री कह रहे हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन अब बड़ी पीड़ा पुरोहित जी ये है कि मंत्रियों की कौन नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री उनकी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, इसके बारे में मंत्री बेचारे बेबस हैं, कश्म है, मन महसूस कर रह जाते हैं, पर ये बातें सामने नहीं आ पाती। तो ये सब बिंदु जिन पर चर्चा होना चाहिए। आत्मपरीक्षण तो दिखावा है। जी जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सामान्य प्रशासन सीधा मुख्यमंत्री जी के पास है, और लाल सिंह जी भी उसी विभाग में उनके एक लाल हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश के हाल तो बेहाल हैं। खम्भे हट गए हैं या खम्भे लगे हैं, ये एक अलहदा बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं नौकरशाही सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अब ये जो मूल्यांकन हो रहा है ये किस बात का है? इतिहास में तमाम तरह के राजाओं के किस्से हमने पढ़े होंगे जी, जिसमें जो संवेदनशील राजा हैं वो वेश बदल के जाके खुद उन्होंने अपनी प्रजा के हाल जानने के प्रयास किए, ऐसे तमाम किस्से हमने पढ़े हैं। जी बिल्कुल। और जिन्होंने ऐसे काम किए उनको हमने संवेदनशील राजाओं की श्रेणी में रखा है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो शिवराज सिंह जी चौहान का जो क्रियाकलाप है, काम करने की जो पद्धति है, उसे देख को आपको लगता होगा प्रतिदिन अपनी समीक्षा करते हैं, और उनके प्रतिदिन 10 साल पूरे होने के बाद उनके कार्यकाल को आप उठा के देखें तो दिनों दिन उनकी संवेदनशीलता बढ़ी है। आज उनका जो काम करने का तरीका है, आम जनता के प्रति उनकी जो लोगों की भावनाएं रहती हैं, उसके प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया रहती है, वो इतनी संवेदनाओं से भरी रहती है। उसके साथ वो जो काम करते हैं, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस बात की जब उन्हें कोई जानकारी लगती है तो निश्चित रूप से वो ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये अलग प्रकार की बात हो गई जो मुकेश जी ने कही, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, और जीतू पटवारी जी ने जो कहा वो भी टिप्पणी के योग्य विषय नहीं है। कुल मिला के मुख्यमंत्री जी की जहाँ तक बात है तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो श्रेष्ठ कर रहे हैं, और यदि वो श्रेष्ठता प्रमाणित करने का तरीका ये है कि आज मुख्यमंत्री के नाम पे हम चुनाव जीत जाते हैं, कई जगह प्रत्याशी ऊपर नीचे भी हो जाए तो मुख्यमंत्री जी का नाम इतना प्रभावी है कि उससे हमने चुनाव जीत रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी का नाम एक ब्रांड के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुका है और श्रेष्ठता की कसौटी पर यह बात ठीक उतरती है, ऐसा पुष्पेंद्र नाथ जी कह रहे हैं। आपने दोनों लोगों को सुना, सुरेश जी। अब मुद्दा यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि अस्तित्व खोते जा रहे हैं विधायक, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के पटल पर अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। शिवराज सिंह जी स्वतः एक ब्रांड बन गए। आपको क्या लगता है कि दोनों लोगों की बातों में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, मैंने ब्रांड नहीं कहा, मैंने ये कहा कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है मतलब कि उनके सहारे हम लोग पार हो जाते हैं। हाँ, उसका मतलब ब्रांड सर, नाम दे रहे हैं, आप सर दूसरे शब्दों में पाठक सर वो ब्रांड ही है। हाँ, ठीक है, वो आप कह सकते हैं। पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए, मैं ये कह रहा हाँ, ऐसा कह लीजिए आप। लोग शिवराज जी तो ये कहते हैं जो मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सीईओ हैं। जी जी पर ठीक है, लेकिन जो मूल बात शुरू हमने की थी वो ये थी कि विधायकों का परफॉर्मेंस कार्ड देखा जा रहा है। जी जी इस टाइप की व्यवस्थाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आम हैं, और मुख्यमंत्री जी की जो कार्य पद्धति है वो बहुत ही साफ है और बिना लाग लपेट वाली है। वो अपने विधायकों की कमजोरी देखते हैं, उनको सुधारने के टिप्स देते हैं, जनता के बीच में कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में वो जानकारी देते हैं, और किसी भी संगठन की ये आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। कांग्रेस इसके बाद क्या बोलेगी, इसके अलावा उनके पास क्या रहेगा? मुकेश नायक जी यही कहेंगे कि सीएम तो गड़बड़ है, वो तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनका। जी, लेकिन मेरा कहना ये था, लेकिन मुख्यमंत्री लेकिन जब से थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि ये इसमें भाजपा का संगठन भी इन्वॉल्व है और शिवराज सिंह जी ये पद्धति है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सतना मैहर का उपचुनाव देख रहे हैं, हमारे सामने ताजा है वो, और वहां पूरी कांग्रेस लगी थी। अजय सिंह जी ने तो प्राण और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि हम वहां जो है, मुख्यमंत्री जी 3 दिन गए, 3 दिन के अंदर चुनाव के समीकरण, क्योंकि हमें भी ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि मैहर जीतना कठिन है, एक बार पुनः झाबुआ हो रहा है। जब ये सारी स्थितियां हमने देखी और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए तो भारी भरकम जीत मिली। इसका मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड ठीक है। मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के 3 दिन के प्रयास से यदि कांग्रेस के दिग्गजों द्वारा रची गई व्यू रचना ध्वस्त हो जाती है, तब कांग्रेस के पास इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं बचेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि विधायकों का परफॉर्मेंस आंक करके, आगे टिकट बदल करके, नए चेहरे सामने ला करके, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास चेहरों की भरमार है, पहले कांग्रेस के पास चेहरों की भरमार होती थी। अब 3 बार से सत्ता से बाहर है तो कुछ जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, पंकज जी जैसे, जिनका विचार है, वो विचार वाले लोग, विचारवान लोग बचे हैं बस। बाकी के जो सत्ता के मोह वाले थे वो सत्ता की पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक और टिप्पणी आई है जो मैं प्राय बोलता हूं और बोलना भी चाहिए, और वो ये है कि मध्य प्रदेश की अफसरशाही जो है वो निश्चित रूप से बेलगाम है, वो किसी की नहीं सुनती। मुझे तो यहां तक लगता है कि मुख्यमंत्री जी को भी जब कई बार ऐसा एहसास होता होगा कि उनकी बातों को भी इफ बट्स के साथ माना जाता होगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की अफसरशाही के बारे में, जो मेरा बहुत अच्छे अधिकारी हैं, नो डाउट बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अधिकारियों की स्थिति ये हो गई है कि उनका केवल उद्देश्य है धन बटोरा जाए, धन बटोरने के अलावा उनका सोच नहीं बचा। तो ये मध्य प्रदेश के लिए दुखद, ये मध्य प्रदेश प्रतिक्रिया ऐसी है तो फिर सुशासन किस बात का? सुशासन राजनीतिक जुमले हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले जब भी सत्ता में आते हैं तो सुशासन की बात करते हैं, लेकिन इस अधिकारी लाबी के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारियों की माफियागिरी हो गई है, ये शब्द भी इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पर आप देखिए 10, 12, 15 लोग दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में संपन्न हो गए थे, 10, 12, 15 लोग शिवराज जी के कार्यकाल में संपन्न हो गए। जो काम करने वाला अधिकारी है, आप उससे जाके पूछिए, उसकी पीड़ा को पूछिए, आप अनेकों बातें निकल आएंगी इस प्रकार की चर्चा में। ऐसे में जो परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री द्वारा देखा जा रहा है वो अगले चुनाव की रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। एक बात और मैं बीच में जोड़ना चाहता हूं, मैंने पिछले 2 सत्रों को देखा है, पिछले सत्रों की हम बात छोड़ दें, 2 सत्रों में विधायकों का, विधायक दल में माननीय भाजपा के विधायक बैठे हैं, विधायक दल की बैठक में जिस प्रकार से आक्रोश सामने आने लग गया था, जिस प्रकार से अधिकारियों के ऊपर टीका टिप्पणियां होने लग गई थी, उन टीका टिप्पणियों को दबाने का भी एक राजनीतिक प्रयास ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी 1 to 1 बुला करके उनको बता दें कि भैया तेरे क्षेत्र में ये गड़बड़ चल रही, इसको ठीक कर। विधायकों के
की पीड़ा जो है वो व्यक्तिगत सुन करके भी ये कह सकते हैं कि मैं अधिकारियों को ठीक कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ बजट क्या देना है, पैसा क्या देना, ये इंटरनल बातचीत भी हो सकती है इन सारे प्रयासों के अंदर। लेकिन जो आक्रोश विधायकों में पैदा हुआ था, अब संजय पाठक जी का आपने उदाहरण दिया, कैलाश चावला जी का उदाहरण है, इस प्रकार से विधानसभा में भी मुखरता से जो भाजपा के विधायक बोलने लग गए हैं, उन मुखरता को इंटरनल दृष्टि से रोका जाए कैसे करके। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। ये डैमेज कंट्रोल की एक कवायद भी हो सकती है। पंकज जी, अच्छा खासा विश्लेषण किया सुरेश जी ने। ये बड़ी अच्छी बात सामने आई है कि राजा बेहद संवेदनशील और मंत्री या सचिव, राजतंत्र संवेदनशील है, राजनीति संवेदनशील है, लेकिन जिस विधायिका संवेदनशील है, लेकिन जिस कार्यपालिका को कार्य करना है वो कह रहे हैं कि वो निरंकुश है। तो ये जो अजीब सा तालमेल है, अजीब सी विसंगति उत्पन्न हो गई है, तो कहीं ना कहीं फिर इसको कैसे सुशासन और एक अच्छी राजनीति की और एक अच्छी सरकार की बात कहकर स्थापित किया जा सकता है? देखिए नवीन जी, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सिद्धांत में विश्वास करता हूं जिसका नाम है लोकतंत्र। हम आप सब उसमें विश्वास करते हैं, इसलिए हर 5 साल में या जब चुनाव होता है जाकर वोट देते हैं, अपनी जिसको मन चाहता है उसको वोट देते हैं। ये इस बात को स्थापित करता है कि लोकतंत्र में जिनको चुना जाता है 5 साल के लिए, उनकी जवाबदारी है सुशासन। जिस शब्द की मैं या जुमला कहूँ, जिस जुमले की हम बात करें, उनकी जवाबदारी है। मध्य प्रदेश में हम देखें तो लगातार 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने किसी मुख्य सचिव का चुनाव नहीं किया, हमने किसी प्रमुख सचिव का चुनाव नहीं किया, हमने किसी कलेक्टर का चुनाव नहीं किया। तो यदि शिवराज जी की तीसरा टर्म, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शिवराज जी का तीसरा टर्म, 10 साल से अधिक समय का उनका कार्यकाल की परिणति आज हमको ये नजर आए कि मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़े कि मैं डंडा लेकर निकला हूं, एक-एक को ठीक कर दूंगा। दूसरी टिप्पणी, मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स राजा हैं। तीसरी टिप्पणी कि मुझे भी अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए 6-6 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो ये इस बात को स्थापित करता है नवीन जी, बल्कि बहुत जोर से स्थापित करता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी और उनकी सरकार की पकड़ प्रशासन तंत्र से ढीली हो चुकी है और जनता के प्रति जवाबदेह माननीय मुख्यमंत्री चौहान साहब उनकी सरकार की है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है, चाहे जीतू पटवारी जैसे विधायक हो, हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता हो कांग्रेस के मंच से, कि मुख्यमंत्री जी आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर दीजिए। क्या कारण है कि आपको डंडा लेकर निकलना पड़ता है? आप धमकी देने के अंदाज में बात करते हैं, आप खुलेआम घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स अपने आपको राजा समझते हैं। प्रभु राजा तो आप हो, जनता ने आपको लोकतंत्र का राजा बनाया है। और यदि लोकतंत्र का राजा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने याचक के रूप में खड़ा उनसे याचना करे या धमकाने की बात करे, तो ये इस बात को स्वप्रमाणित करता है नवीन जी कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार है वो प्रशासनिक अराजकता की तरह बढ़ रही है और उसका नुकसान लोकतंत्र में इस मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को होना है। और ये बेहद गंभीर विषय, ये राजनीति से ऊपर हटकर विषय जिसकी ओर शर्मा जी ने इंगित किया कि सुशासन नाम का जो जुमला है, ये जुमला काम नहीं करता। और मध्य प्रदेश में कुछ अधिकारी मिलकर यदि मध्य प्रदेश को चलाते हैं तो हमने अधिकारियों को नहीं चुना, हमने यानी मध्य प्रदेश की जनता ने 165 बीजेपी के विधायक चुने, पाठक साहब जैसे विधायकों को चुना। इनकी जवाबदारी बिजावर क्षेत्र के लिए है। बिजावर के कलेक्टर से, बिजावर के एसडीएम से, बिजावर के तहसीलदार से लोग हिसाब किताब नहीं करेंगे। 5 साल बाद जब पाठक साहब चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता इनसे हिसाब करेगी, पुष्पेंद्र पाठक साहब आप आए थे 5 साल पहले, ये आपके वादे थे, उनका हिसाब किताब क्या हुआ? और वहां तकलीफ पाठक साहब को आएगी। आज पाठक साहब बीजेपी के मंच से, मुझे नहीं पता उनका रुख क्या है, निश्चित तौर पर शिवराज जी के पक्ष का होगा, होना चाहिए क्योंकि उस पार्टी कार्यकर्ता है। पर यथास्थिति वो जिसकी ओर शर्मा जी ने इशारा किया कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता है और नवीन जी विश्लेषण आकलन उसका होना चाहिए, कैसे विधायकों की पीड़ा। और मैं तो बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, कांग्रेस के 58 विधायकों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, क्योंकि जो 58 विधायकों ने जिस जनता ने उनके कांग्रेस के लोगों को चुना है वो मध्य प्रदेश की जनता, उनसे बातचीत करें अलग से बुलाकर। मैं बताता हूँ जी 1 to 1 की जब खबरें अखबार में छपना शुरू हुई जी, तो अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण था जी, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद पे जी, तो उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की ओर इशारा करके कहा था कि कुछ विधायकों ने चिट्ठी लिखी है कि 1 to 1 में आपने हम लोग को क्यों नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर ये बोला है कि मैंने किसी को मना नहीं किया है और कांग्रेस के लोग भी यदि विकास की बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं तो उनसे भी 1 to 1 हम करेंगे, उनका स्वागत है।
तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी सदाशयता और क्या हो सकता सर आमंत्रण नहीं दिया, ये तो उन्होंने आग्रह किया था उत्तर में। मेरा आशय आमंत्रण से। सुनिए उन्होंने ये बोला था कि जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी है या जो भी बातचीत करना चाहते हैं एक बार वो बताएंगे। उन्होंने यहाँ तो किसी की विकास में रुचि है उसको पीले चावल का इंतजार क्यों करना चाहिए कि मुझे आमंत्रण आए तभी मैं जाऊंगा। लेकिन इसमें एक राजधर्म का एक निर्वहन होता है। उसमें यह है कि आओ नहीं, आदर नहीं, नेनन नहीं सने, तुलसी ताना जाइए कंचन वर्षे में, श्यामला हिल्स हो या फिर वो हिल्स हिमालय की हो। मतलब क्या है कि मुखिया होने के नाते दायित्व बनता था। आपने बुलाया। ताजी बात सुनिए, 2 दिन ताजी सुन लेते हैं। ताजी सुनिए 2 दिन पहले की। हम लोग एक कमेटी में हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में। उसकी रिपोर्ट देने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे परसों अपने सभापति के साथ। कांग्रेस के हमारे 2 MLA उसमें साथ में थे। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्वेच्छानुदान के लिए कुछ पत्र दिए थे, तो वो पता नहीं सैंक्शन हुए कि नहीं हुए। तुरंत उन्होंने हमारे सामने, बाकी सारे काम पीछे हो गए, तुरंत उन्होंने बुलाया अपने अधिकारियों को, कहा कि इनके हनी के देख लो पेपर्स जो भी हो, नहीं आए हो, लेटर्स मिसिंग हो तो तुरंत नए लेटर ले लो। तो ये, और उन्होंने कहा कि आप लोग संकोच मत किया करिए, जब भी कोई काम इस तरह का हो तो आगे पीछे आके तुरंत बता दिया करें। ये इसलिए होती है बात क्योंकि जो भी काम लेके, चाहे कांग्रेस के MLA आएँ चाहे BJP के MLA आएँ, वो मध्य प्रदेश की जनता है। मध्य प्रदेश की जनता के लिए जब एक बार हमारे मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं, कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश की जनता हमारे लिए देवता के समान है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के थ्रू भी यदि कोई काम आएगा, कांग्रेस के MLA के थ्रू भी कोई काम आएगा तो वो मध्य प्रदेश की जनता का होगा। मुझे नहीं लगता है वो बिहार या झारखंड के लोग लेके आएंगे काम। सवाल इस बात का है कि कुल मिला के काम जहाँ पहुँच रहा है, लोगों तक जो सुविधा पहुँच रही है, वो किसी के भी माध्यम से पहुँचना चाहिए। दूसरी आपने जो बात की है सर्वेक्षण वाली बात, और तीसरी बात अभी चतुर्वेदी साहब ने कही कि आप क्या कर रहे हैं, तो मेरा रिपोर्ट कार्ड किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लगातार मैं 2 साल में तो 2 बार मैं यात्रा करता हूँ, किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई यात्रा। आपने नहीं उठाया, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं ना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधायक दल की बैठक में क्या हुआ वो तो कोई अधिकृत जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन अभी विधायकों का अभ्यास वर्ग हुआ था खजुराहो में पिछले साल। उसमें सारे विधायकों के बीच के भाषण में मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम, सुदर्शन जी का, गुप्ता जी का नाम लिया था कि ये दोनों लोग साल में यात्राएं करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि जैसा पुष्पेंद्र पाठक, गुड्डन पाठक कहते हैं वो मुझे, कि जैसा गुड्डन पाठक करते हैं वैसा सबको करना चाहिए। तो मैं तो नजीर हूँ साहब विधायकों के बीच में। मैं जो काम करता हूँ, काम करने का जो तरीका है, लोगों के बीच में जाने का तरीका है, वो मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको नोटिस किया है और दूसरे लोगों को बताया कि ये लोग ऐसा करते हैं। सुदर्शन गुप्ता जी के बारे में बताया जाता है कि साल में एक बार कोई ना कोई यात्रा के बहाने से अपने मतदान क्षेत्र में जाते हैं। उनके लिए थोड़ा आसान इसलिए है कि वो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं। हमारा क्षेत्र बहुत दुर्गम है, 350 से ज़्यादा गांव हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ पहुँचते हैं साल में एक बार ही सही, 2 बार ना सही। तो कुल मिला के ये वजह उसमें ये है कि विधायक लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हमें जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी या संगठन क्या करा रहा है, इसकी भी कोई अधिकृत जानकारी हम तक नहीं है। जो कुछ भी खबरें हम सुन रहे हैं आपसे सुन रहे हैं, यहाँ आपसे पता चल रहा है कि इस तरह का कुछ हो रहा है। यदि वो कर रहे हैं कोई भी काम, तो पहली चीज़ तो ये है कि प्रशासनिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर यदि विधायकों के क्रियाकलापों की समीक्षा होती है तो अपने आप में ये अच्छा उदाहरण भी है और इससे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कांग्रेस के माननीय मित्र को मैं अपने बताना चाहूँगा कि वे भी अपने जो हारे विधायक हैं, जीते विधायक हैं, उन सब की भी एक बार समीक्षा करवाएं कि वो क्या कर रहे हैं। केवल चिल्ला चोंट करने से, किसी का विरोध करने से, अनावश्यक अनर्गल वार्तालाप करने से मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं होता। और मुख्यमंत्री, एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी की जो इमेज है, मुख्यमंत्री जी की जो जनता के बीच में पेठ है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से वो अपना नुकसान कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। ये उनमें मैं बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अनावश्यक बातचीत करेंगे तो अपना जनाधार खत्म करेंगे। वो उनको मैं बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ कि इस बात से सचेत रहें कि ऐसा ना करें, इसका बहुत नुकसान होगा उन्हें। अब पता नहीं कांग्रेस को प्यार से डर लगता है नहीं लगता है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छी सलाह आपने दे दी। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ सुरेश शर्मा जी की, आपने दोनों लोगों को सुना। नहीं, देखिए, एक चीज मैं चतुर्वेदी जी की बात पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री प्रशासनिक अमले में कहीं से भी लापरवाही देखता है तो वो कठोर होता है। शिवराज जी ने सदैव ये कहा है कि मैं घुड़सवारी नहीं कर रहा, मैं मित्र बना करके इनके साथ काम लेना चाहता हूं और अधिकारी वर्ग जो है मेरे साथ मिलकर के काम करेगा। आप याद करिए, गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री थे
तब वो जो है अपनी जूती उठा करके टेबल पे रख देते थे, ऐसा कहते थे मोजड़ी वो रखते थे, और जब अधिकारी काम नहीं करते थे, लापरवाही दिखाते थे, तो वो बस इशारा भर करते थे और फिर उतार के वापस रख लेते थे। अर्जुन सिंह जी के बारे में ये कहा जाता था कि उनने जब चश्मा ऊपर करके यूं देख लिया तो अधिकारी जो है समझ जाता था कि मुख्यमंत्री जी उनकी क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है। ये अपने अपने तरीके हैं मुख्यमंत्रियों के कि वो किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं। शिवराज जी को ये लगा होगा कि उनको अपने वक्तव्य से संदेश देना चाहिए, तो ये जो है, लेकिन इन सब के बावजूद जो ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखने की बात चल रही है, ये वास्तव में संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, पार्टी की एक रीति नीति है। मैं बहुत नजदीक से इस विषय को जानता हूं, और जो पंडित जी ने कहा है, पाठक जी ने कहा है चतुर्वेदी जी के लिए कि ये सच में यदि कांग्रेस करे, क्योंकि क्या है, मैं हमेशा एक चीज मान करके चलता हूं कि सशक्त होना चाहिए विपक्ष। यहां विपक्ष जो है दुर्भाग्य से सशक्त बनने की बजाय शोर मचाने का माहौल बना रहा है। इनके जो लोग हैं वो यदि वो इसी प्रकार के आकलन करके यदि जनता के बीच में जाने की बात करें तो निश्चित रूप से समय का आदेश हो चुका है इस चर्चा में। निश्चित रूप से आप दोनों लोगों की सलाह को पंकज जी समझेंगे, अपने स्तर पर आंकेंगे और समीक्षा करेंगे। आप तीनों महानुभावों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, गिले शिकवे भी दूर होंगे और डैमेज कंट्रोल दूर करने की कवायद भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं समीक्षा और विश्लेषण सतत प्रक्रिया है किसी भी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, किसी भी कार्यप्रणाली को जीवंत करने के लिए। और मध्य प्रदेश के पटल पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री बहुत सक्रियता से ऐसा करते रहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये उनका जनाधार खो चुका है, उसका भय है और एक दिखावा है। उन्हें समीक्षा तो स्वयं की करनी चाहिए, सरकार को अपने कार्यकलापों पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, और अगर अफसरशाही इतने दिनों बाद भी निरंकुश है तो ये चयन भी तो सरकार का है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कहीं ना कहीं शोर शराबे से इतर एक मजबूत प्रदर्शन, एक मजबूत प्रभाव उत्पन्न करने में फिलहाल तो नाकाम है। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।